आज स्टार्ट करने वाले हम क्या, आज हम मिडाइवल हिस्ट्री का जो है, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत जो है का इतिहास जो है आज मेरे भाइयों हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त रेडी हैं आज की क्लास के लिए? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों आज की क्लास। दमदार क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच किंगडम वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा और बुक्का ये दो भाई हैं, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है वो कौन सा किंगडम जो है वो स्टार्ट किया गया है। ओके ओके ओके। तो मैसेज है बहुत सारे बच्चों के, रिजवाना है, बिलाल, मेकू, अरशद, चेमयोंग। कैन समवन टेल मी वेदर क्लासेस। हाँ, तो ये वाली जो है क्लास है, ये दूसरी क्लास स्टार्ट कर दी है हमने, ठीक है। बिकॉज पहले वाली जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल, तो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो उस वजह से जो है हमने ये क्लास है यहाँ पे शिफ्ट कर दी है, ठीक है। क्लियर मेरे भाइयों। तो बात करते हैं हरिहरा और बुक्का की। इन दोनों भाइयों ने जो है वो कौन सी डायनेस्टी जो है वो खोजी थी। जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। तो कौन सी डायनेस्टी खोजी थी मेरे भाई? बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो विजयनगर जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा रहेगा सही? विजयनगर जो है इन दोनों के द्वारा खोजी गई थी। विजयनगर को एक और नाम से जाना जाता है, दिस सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से। किससे? दिस सिटी ऑफ विक्ट्री। क्लियर। दिस सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जो है इस शहर को जाना जाता है। और मोस्टली जो है इस शहर के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन सी नदियों के बीच में है, रिवर कौन कौन सी के बीच में है। तो एक नंबर याद रखिएगा मेरे भाई आप सब, कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा ये दो रिवर हैं, इनको याद रखिएगा आप। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस्ड दी बहमनी एंड विजयनगर किंगडम। देखिए बहमनी और विजयनगर किंगडम जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप एक साथ ही सब काम जो है वो किया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें इन दोनों ने क्या किया है, एक साथ की हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सिस्टम है जो इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर गया था, या आप कह सकते हैं प्रभाव जो है इनके ऊपर डाला था, इफेक्ट किया था, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस सिस्टम की? इक्तादारी सिस्टम की। कौन सा सिस्टम मेरे भाई रहेगा? आंसर इसका रहेगा इक्तादारी सिस्टम। तो इक्तादारी सिस्टम बेसिकली था क्या? तो इक्तादारी सिस्टम था, लिखते जाइएगा। नोट्स जो है मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू देयर ऑफिशियल्स। जो भी उनके राज्य में जो काम करते थे, उनके मंत्री थे या कुछ भी थे, ठीक है, जो कुछ भी काम वगैरह करते थे, उन सभी को जो है वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो उसकी पे नहीं दे पाते थे सैलरी, ठीक है। तो उसकी जगह क्या कर देते थे, वो उनको लैंड दे देते थे, जमीन दे देते थे, ठीक है। तो वो उसके ऊपर खुद से जो है जिम्मेदारों को देते थे ज़मीन, फिर जो आगे ऑफिशियल्स होते थे फिर उनसे उनसे टैक्स जो है वो लेते थे। क्लियर। एक तो हो गई ये चीज़, तो ये हो गया इक्तादारी। दूसरा नंबर, इनके बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। बहमनी और विजयनगर में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न पूछा जाता है कि इनके बीच में लड़ाई का जो है वो क्या रीज़न था मेन, ठीक है। तो इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न लिख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न लिख लो मेरे भाइयों। कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है कंट्रोल ऑन रायचूर। कंट्रोल ऑन रायचूर। मैंने आपको पीछे भी एक क्लास में बताया था रायचूर कहाँ पे है। किसी भाई को है याद कि रायचूर का बताया था? रायचूर का जो दोआब रीजन था ना, वो इनका मेन रीजन था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खदानें थी किसकी? डायमंड्स की। डायमंड की माइंस थी वहाँ पे, जिसकी वजह से विजयनगर वाले बोलते थे हमें चाहिए, बामनी वाले बोलते थे हमें चाहिए, तो ये दोनों आपस में जिस वजह से लड़ गए थे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इक्तादारी सिस्टम, इसमें बिल्कुल सही रहेगा। इक्तादारी सिस्टम समझ आ गया ना, है क्या? एक चीज़ और लिख लो, इक्तादारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। किसके द्वारा किया गया मेरे भाइयों? इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जो जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितनी मर्जी जीके पढ़ लो ख़त्म नहीं होगी। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर यकीन रखो, उतना ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब्दुल रजाक एन एवोनी फ्रॉम पर्शिस केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रेंग ऑफ हु बिच रूलर, ठीक है। अब्दुल रज़क जो है मेरे भाइयों, वो ये एवोनी का मतलब यहाँ पे पता क्या समझिए आप? इसका मतलब समझिए स्कॉलर, ठीक है।
अब्दुल रज़ाक एक स्कॉलर था, इस्लामिक एक स्कॉलर था। स्कॉलर क्या होते हैं? जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है, लोगों को, दूसरे लोगों तक बताते हैं, भाई हमारा धर्म ऐसा है, इसमें ये खूबियां हैं, ये दूसरी चीज़ों से ऐसे अलग है, ठीक है। उनको आप कह सकते हैं स्कॉलर, जहाँ जिनको सब नॉलेज होती है उसके रिलेटेड, ठीक है, तो उन्हें आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा पूछा कि अब्दुल रज़ाक जो है मेरे भाई किसके टाइम पीरियड में जो है वो आया था? अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पीरियड में आया था? तो देवराया टू जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके टाइम पीरियड पे आया था? देवराया टू के टाइम पीरियड पे आया था। क्लियर? अभी हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते चलेंगे जो कुछ एक्सप्लेन करने वाली बातें होंगी या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी आपको क्लास खत्म होते होते बता देंगे, ठीक है। सर इसका पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। पीडीएफ मैं आपको पर्सनली सभी बच्चों को सेंड कर दूंगा, घबराइए मत, ठीक है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री का सभी को मिल गया ना पर्सनली मैसेज में, ठीक है, ग्रुप पे भी डाल दिया। वैसे जब ये क्लास हो जाएगी तो इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और जिनका कॉन्टैक्ट मेरे पास सेव रहेगा उनको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। सभी दोस्त ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में जो जो आंसर्स आपको मालूम है वो आंसर्स देते जाएं, और क्लास को मेरे भाइयों लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक वगैरह भी कर दिया करो क्लास को। बाकी और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक, और जो नए भाई होते हैं वो शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर साउथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर रहेगा, ठीक है। अगर आपको साउथ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, साउथ हिस्ट्री से या मेडाइवल हिस्ट्री से, तो विजयनगर मस्ट है, मस्ट होता है, जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो उससे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने बोला है कि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है उस टाइम पे वहाँ कौन बैठा हुआ था? क्लियर है? हु वाज द सल्तनत ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो बात करते हैं सबसे प्यारे बंदे की, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है बिलाल के द्वारा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक भाई, इसको मैड किंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैड किंग, पागल राजा। क्या कहा जाता था? मैड किंग, पागल राजा। अब इसके काम सुनो जो इसने किए हैं, काम सुनते जाओ। सबसे पहले इशू कॉपर करेंसी, या फिर आप कह सकते हैं टोकन करेंसी, कॉपर करेंसी या फिर टोकन करेंसी। इसके द्वारा इसने कैपिटल शिफ्ट की थी भाई, शिफ्ट कैपिटल दिल्ली टू, दिल्ली से कहां पे शिफ्ट की इसने? इसने की देवागिरी में, देवागिरी, या आप कह सकते हैं दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है। ये नाम जो है ये सेम सेम ही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीसरा नंबर इसने क्या किया भाई, इसके पास ना स्टैंडिंग आर्मी जो है ना बहुत बड़ी थी। स्टैंडिंग आर्मी आप समझते हो, खड़ी हुई जो आर्मी होती है पावर में, वो बहुत थी इसके पास, ठीक है। तो उसके पास आर्मी तो थी बट उसके पास पैसा नहीं था उसको देने के लिए। इसने क्या किया? हाई टैक्स इंपोज किए, हाई टैक्स इंपोज किए लोगों पे। उससे क्या हो गया फिर? फेमाइन। फेमाइन पता है क्या होता है? फेमाइन होता है अकाल पड़ जाना, ठीक है, अकाल पड़ जाना, त्राही त्राही हो जाना, कुछ भी ना बचना, ठीक है, कुछ भी ना बचना। ये कुछ काम जो है ये इसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए, और ये सब के सब काम मेरे भाइयों फेल हो गए। इसमें से एक काम जो है, एक काम भी मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं चल पाया, ठीक है, सब के सब काम जो है वो फेल हो गए। इसलिए इसे मैड किंग कहा जाता है। इसको जो मन करता था ना ये वही चीज़ कर देता था। लोग तरसते थे दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए, इसने दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद बना दी। ये अपने ही मन से चलने वाला अलग बंदा था। चलिए अभी और भी देखेंगे इनके बारे में आगे आगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भाई हिंदी वाले हैं ना, हिंदी वाले भाइयों को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज तो मेरी हिंदी है बोलने की, क्वेश्चन उनके लिए हिंदी में लिखा हुआ है, और इंग्लिश वाले भाइयों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन्वेडेड मलाया टू लिबरेट देयर ट्रेड विद चाइना? देखिए भाई, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए कौन से रूलर ने मलायास के ऊपर आक्रमण कर दिया था भाई? ठीक है, अभी हम चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं ना, ठीक है, बाइकआउट चाइना कर रहे हैं, तो उस टाइम भी कुछ ऐसा था। तो चाइना का आप कह सकते हैं बहिष्कार करने के लिए किया जा रहा था, बट उन्होंने क्या कहा, नहीं हम तो ट्रेड करेंगे चाइना के साथ। तो उस चक्कर में उन्होंने किसके ऊपर जो है वो हमला कर दिया था? इन्वेड मतलब हमला करना, आक्रमण करना, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो चोला जो है, चोला कहाँ गया? चोला, ऑप्शन नंबर बी। चोला में कौन सा रूलर था? राजेंद्रा, राजेंद्र वन, ठीक है, राजेंद्र वन, इसके ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया था,
ठीक है, इन्वेड कर दिया गया था इसने इनके ऊपर कि ताकि हम चाइना के साथ जो है वो अपना व्यापार कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। और इसने क्या किया था, सेंट डिप्लोमेटिक मिशन इसने भेजे थे टू चाइना, ठीक है। डिप्लोमेटिक मिशन इसने कहाँ भेजे थे, चाइना में इसने जो है अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे थे। क्लियर है। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे मेरे भाइयों, वहाँ बता दीजिएगा, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमुक्त माल्यादा और तेलुगु वर्क इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अमुक्त माल्यादा एक तेलुगु काम है, तेलुगु वर्क है, जहाँ आप आर्ट कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं, वो जो है वो किसके द्वारा, कौन से रूलर के द्वारा कंपोज किया गया है या लिखा गया है। बहुत बढ़िया। मेडिवल हिस्ट्री में मानता हूँ कि बहुत कम बच्चे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा या जिनको पता होगा, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री ना भाई बोरिंग सी लगती है, क्योंकि इनमें अपनी कहानियाँ कम हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार लगेगी, एंशियंट हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार लगेगी, क्योंकि एंशियंट में भी थोड़ा तालमेल है अपने साथ, मॉडर्न में भी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे मेडिवल के वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो PYQ बेस्ड हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किसके द्वारा जो है ये लिखा गया था, तो कृष्ण देव राया जो है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो 16th सेंचुरी, कौन सी 16th सेंचुरी जो है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। खान के द्वारा आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। महक के द्वारा आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बिलाल भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत पोएम मधुरा विजयमा विच डिस्क्राइब मिलिट्री कैंपेन ऑफ कुमार कंपाना। मधुरा विजयमा जो है ये एक पोइम है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, बस इतना बताइए। मधुरा विजयमा का मीनिंग क्या है, विक्ट्री ऑफ मधुरा, ठीक है, मदुराई, विक्ट्री ऑफ मदुराई। मदुराई की जब जीत हुई थी तब ये जो है ये पोइम जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। ये उसको जो है वो डेडिकेट करती है, जहाँ उसको आप कह सकते हो डिस्क्राइब करती है। तो ये लिखी किसके द्वारा गई थी मेरे भाइयों, ये लिखी गई थी गंगा देवी के द्वारा। गंगा देवी के द्वारा। लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज थी संस्कृत। पीछे से बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही भाई, अगर आ रही है तो थोड़ा सा जो है मेरे भाई एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा, ठीक है। तो गंगा देवी के द्वारा लिखी गई थी। गंगा देवी जो है ये वाइफ थी किसकी, कुमार कंपाना की, ठीक है, वाइफ ऑफ कुमार कंपाना। क्लियर, ये इसकी वाइफ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है द कैपिटल ऑफ संगम किंगडम पांड्याज वाज। पांड्याज की कैपिटल जो है वो क्या थी। 3 मेन नाम आते हैं, एक आता है सबसे पहले आता है पांड्याज, पांड्याज आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा चोलाज, तीसरे नंबर पे आएगा चेरास। पांड्यास, चोलास, चेरा, ये 3 नाम हैं जो मेनली जो है जो इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। तो इनकी कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है, अब हम बताएंगे कि इनकी कैपिटल जो है वो क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी मेरे भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखते जाइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पांड्यास की, ठीक है। तो पांड्यास की क्या रहेगी कैपिटल, तो पांड्या की रहेगी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, मदुराई, बहुत बढ़िया, मदुराई जो है कैपिटल रहेगी, ठीक है। चोलास की बात कर ली जाए, थंजबुर, थंजबुर रहेगी, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त साथ साथ में आंसर देते जाएं, मुजीरी या फिर इसे कह सकते हैं आप बंची, ठीक है। ये जो है ये क्या है मेरे भाई, ये इनकी कैपिटल्स हैं, क्या है मेरे भाई, कैपिटल्स हैं इनकी। बट इसके साथ क्वेश्चन एक और बनता है, इनके ना साइन पूछते हैं कि पांड्यास का बताइए साइन क्या था, चोलास का क्या साइन था, चेरास का क्या साइन था, तो इनके अलग अलग साइन जो है वो पूछते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पांड्यास की, तो पांड्यास का साइन है फिश, चोलास वाले हैं जो चोला वालों का साइन है टाइगर, और चेरा का साइन है बो। बो क्या होता है, ये होता है ना धनुष, धनुष वो होता है बो, ठीक है। तो ये उनका साइन है, क्लियर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको लिखवाया ना ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है ये पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है तालीकोटा बैटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मेडाइवल हिस्ट्री में अगर कोई बैटल पूछी जाएगी तो वो पूछी जाएगी तालीकोटा की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेडिवल हिस्ट्री में कोई बैटल पूछी जाएगी तो वो कौन सी पूछी जाएगी, तालीकोटा की बैटल पूछी जाएगी। बात करते हैं हुई कब थी, तो ये हुई थी 1565 में, ठीक है, 1565 में हुई थी। इस बैटल को ना एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, बहुत ही मज़ेदार नाम है वो इसका नाम है एक मिनट मैं लिख देता हूँ, राक्षसा टंगड़ी, ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है। और ठीक है, राक्षा टंगड़ी करके जो है ये इस बैटल का इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुई थी 1565 में हुई थी। उस टाइम पे यूं है, रूलर कौन थे, रूलर उस टाइम पे कौन थे मेरे भाई, तो रूलर थे वेनकटा वन, वेनकटा वन जो है उस टाइम पे रूलर थे। इसका इंपॉर्टेंट पता क्या है, एक तो डेट, ठीक है 1565, और दूसरा ये इसका नाम, रक्षा टंगड़ी जो है, राक्षसा टंगड़ी, ये इसका नाम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दो याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करने हैं भाई पाला रूलर्स, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो है इनको अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है गोपाला, गोपाला सबसे पहले नंबर पे, जो कि फाउंडर भी है, जो कि क्या है, फाउंडर भी है। दूसरे नंबर पे है धर्मपाला, धर्मपाला। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा देवापाला। अब मैं आपको ना एक मस्त सी, थोड़ी एक खुद सी बनाई हुई ना ट्रिक बताता हूँ इनको याद करने के लिए, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाएगा महिपाला, पांचवें नंबर पे आ जाएगा रामापाला। छह ही है बस, इतने ही है, इतने ही है बस, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। छठे नंबर पे आ जाएगा मदना पाला। इसको याद पता कैसे करो, GD² MRM, ठीक है, GD² MRM, ऐसे करके याद कर लो यार, ये मैंने ऐसे ही खुद से बना दिया था थोड़ा सा, मैंने सोचा ये बताऊंगा आपको, ठीक है। GD² MRM, जी से गोपाला, ठीक है, डी का स्क्वायर जो बड़ा वाला है वो धर्मपाला, फिर देवपाला, MRM महिपाला, रामपाला और मदनपाला, ये इनका सीक्वेंस है, ठीक है। तो अभी जो है आप देख लीजिए इसमें आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अब इसमें देखो, मैच करो ऑप्शंस के साथ, तो आंसर जो है वो उसका आने दो, ठीक है। यहाँ से देखो ऑप्शंस। तो मैं चलता हूँ तब तक आगे वाले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कार्नाटा डायनेस्टी इज नोन टू हैव रूल ओवर रीजन ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड, कैन यू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायनेस्टी। कर्नाटा डायनेस्टी का ना एक ही मेनली जो सिग्निफिकेंट जो है वो आप कह सकते हैं मेन काम जो है वो यही है कि मैथिली लैंग्वेज जो है ना उसकी ग्रोथ और लिटरेचर की ग्रोथ जो है उन्होंने अच्छी खासी की थी। बस इसका एक ही रखिए, अगर कर्नाटा डायनेस्टी से आता है एक मैथिली लैंग्वेज और एक लिटरेचर की ग्रोथ जो है उन्होंने अच्छे से की थी। अब बात करते हैं भाई अपने GT रोड की, गाने सुने होंगे ना आपने, GT रोड, तो ये वही है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बात करते हैं अब GT रोड जो भाई मेरे है वो किसके द्वारा बनाया गया था। सबसे पहली बात तो ये बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा जो बनाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान से लेके बंगाल तक, कहाँ से, पाकिस्तान से बंगाल तक, शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर बात करते हैं पटना सिटी की, हमार पटना, ठीक है। तो पटना जो है, पटना सिटी किसने खोज की थी, तो मेरे भाई अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु ने की थी। फिर आगे इसका बेटा जो था ना, इसका बेटा था उदयन, ठीक है, उदयन जो था उसने इसको कैपिटल बनाया था, उसने पटना को कैपिटल में शिफ्ट भी किया था। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी भाई को बचा हो तो बताओ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी जो है डाउट अगर रह जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। कमेंट्स आपके लिए इसीलिए खुले होते हैं या इसीलिए बने होते हैं कि ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है या कोई आपका रिव्यू है, कोई सजेशन है, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो कुछ भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड वॉज द चेरा डायनेस्टी मेनली एक्टिव। चेरा डायनेस्टी जो है वो किस पीरियड में एक्टिव थी, तो वो थी भाई 300 BC से लेके 200 AD तक। कहाँ से कहाँ तक, 300 BC टू लेके 200 AD का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे चेराज वाले जो हैं वो एक्टिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे शो टेम्पल की।
मामलापुरम का भाई जो शोर टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जल्दी से, जल्दी से। तो साउथ में जो है ना, साउथ में भी आपको आगे और पढ़ाऊंगा, साउथ में टेम्पल्स जो है ना, जब ये भक्ति मूवमेंट चलेगी आगे, अभी आएगी, अभी नहीं आई है, भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चोला चेरास जो है ना, यहाँ पे बहुत टेम्पल बनेंगे इनके, बहुत कुछ होगा, वो सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना याद करो कि शोर टेम्पल मामलापुरम का जो है वो किसने बनाया है मेरे भाई? तो वो बनाया है नरसिम्हन ने। किसने? नरसिम्हा वर्मा ने बनाया है। तो लिख लीजिए नर सिम्हा बर्मन, ठीक है। नरसिम्हा बर्मन वन के द्वारा बनाया गया है। अब बात तो ये भी है कि नरसिम्हा बर्मन जो है वो आता किस में है? तो ये है पल्लवाज मेरे भाई। क्या है ये? तो पल्लवाज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, खान बिलाल महक रेगुलर आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो है वो ट्राई कीजिए आंसर देने का, ठीक है। और यार लाइक वगैरह किया करो, साथ साथ में वीडियो देखते हो तो इसमें कौन सा पैसे लगते हैं, बिल्कुल फ्री की चीज़ है, ठीक है। थोड़ी हमारी भी मदद हो जाती है इनडायरेक्टली का हो तो, ठीक है। तो लाइक वगैरह कर दिया करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हैड रिटन, किस डायनेस्टी के रूलर ने मत बिलास प्रहासन जो है वो लिखी थी? मत बिलास प्रहासन जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर ने लिखी थी? तो महेंद्रा वर्मन, महेंद्रा वर्मन ने लिखी थी। किसने लिखी थी मेरे भाई? तो लिख लीजिए जल्दी से, महेंद्रा वर्मन ने लिखी थी। और ये किससे बिलोंग करता था महेंद्रा वर्मन जो है? तो ये भी पल्लवास। कहाँ गए भाई? तो पल्लवास से बिलोंग करता था। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट्स मेरे भाई सब दोस्त बनाते रहिएगा। जल्दी से हम जो है ये ख़त्म करके उसके बाद PYQ बेस्ड सीरीज़ जो है अपनी स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? PYQ बेस्ड सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे और GK में महारत हासिल करके बैठेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे क्वेश्चंस में मार्क्स कट सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बामनी रूलर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट? कौन सा बामनी रूलर था भाई जिसको टाइटल मिला था चीफ ऑफ मर्चेंट्स का? ठीक है, ओ सॉरी मिला नहीं था, इसने दिया था, ठीक है। चीफ ऑफ मर्चेंट का टाइटल दिया था महमूद गावन को। किसने दिया था? तो हुमायूं शाह। कौन सा? हुमायूं शाह बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर एक जो है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th सेंचुरी में रीजनल किंगडम ऑफ मालवा केम अप इट कैपिटल वाज। 14वीं शताब्दी में मेरे भाइयों मालवा वालों की कैपिटल जो है वो क्या थी? 14वीं शताब्दी में मालवा की कैपिटल क्या थी मेरे भाई? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16। तो मंडू कहाँ है हमारा? मंडू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मंडू बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या थी? मंडू। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट रहता है मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ की कैपिटल क्या थी? तो जोधपुर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा मारवाड़ के ऊपर, ठीक है। ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, लिख के दे रहा हूं नीचे, इंपॉर्टेंट है, लिख लो अच्छे से। एक ना अलग से कोई 10-20 रुपए की नोटबुक लेके सेपरेट एक बना लो, उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज जो है वो नोट्स बनाते जाओ मेरे सभी भाई। चलिए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अरेंजमेंट करेक्टली डिस्क्राइब दी हायरार्की ऑफ द रूलर ऑफ पालाडाई। अरे ये तो सेम ही आ गया ना, ये पीछे की तरह था जो क्रोनोलॉजिकली बताना था, अब यहाँ पे वैसे बताइए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप दीजिएगा। क्या मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने आपको GD² MRM यही बताई थी ना। तो चलो जल्दी से सभी दोस्त आंसर दो, पता तो चले कि आप क्लास में देख भी रहे हो, क्वेश्चन समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। दिमाग जो है, कान जो है वो मेरी बातों पे होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। और जिन किसी क्वेश्चन का आंसर आता है उनका कमेंट जल्दी से आंसर करो ABCD लिख के, और फटाक से जो है वापस सुनने लग पड़ो मैं बोल कह रहा हूँ बस। इसका आंसर अभी आप सभी बच्चे देंगे, मैं देख रहा हूँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा जो है इसका आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आने दीजिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक ही रखना है, ठीक है। एक ही रखना है, एक ही रखना है, चाहे जो भी हो। हाँ मेरे को पता था इस चीज़ में आप कंफ्यूज होंगे, देवपाला और धर्मपाला में कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में पहले कौन सा आएगा। मैंने क्या बताया था आपको? स्पेलिंग जिसका बड़ा वो पहला, ठीक है। तो गोपाला, फिर धर्मपाला, और देवपाला में धर्मपाला का स्पेलिंग बड़ा, फिर धर्मपाला, फिर देवपाला, फिर रामपाला। क्लियर? क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम
चंद बीबी कह लीजिए, चांद बीबी कह लीजिए, ये किससे एसोसिएटेड थी, किससे संबंधित थी मेरे भाइयों? तो चांद बीबी जो है ये अहमदनगर, आप बिल्कुल सही रखेंगे, अहमदनगर से संबंधित थी या एसोसिएटेड थी। इसका मेन काम क्या था, ये क्यों आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि इसने मुगल से जो है वो बहुत तगड़े तरीके से युद्ध किया था और प्रोटेक्ट किया था अपने एरिया को। मुगल में कौन सा, तो मुगल में था अकबर। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो मेरे भाई टाइम पीरियड आ जाएगा 1595 का टाइम पीरियड, ठीक है। चांद बीबी याद रखिए, चांद जैसी बीबी चाहिए आप सभी को, और उसको जो है अकबर से लड़ाई की उसने, ठीक है, अकबर से लड़ाई की। टाइम पीरियड है 1959 का। क्लियर, यहां तक सब चीजें क्लियर हैं। अब ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं लिखवा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है कृष्णदेव राय के ऊपर, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हेडिंग डालिए कृष्णा देवा राया। कृष्णा देवा राया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम अपनी क्लास जो है वो समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो कृष्णा देवा राय की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात कर ली जाए टाइम पीरियड की। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो क्या रहा है मेरे भाई, 1509 से लेके 1529 तक रहा है, एडी का रहा है। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तब बीसी का टाइम पीरियड चल रहा था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। अब ये एडी का चल रहा है, आफ्टर डोमिनो, ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट चल रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं बिल्ट, इनके द्वारा क्या क्या बनाया गया, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया। एक तो इन्होंने किया विजय महल, विजय महल एक किया, ठीक है, जिसे हाउस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। क्लियर। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करें अब इसका, गड़बड़ हो गई यार। वहां तक तो आपने लिख लिया ना, ठीक है। बिल्ट क्या क्या किया था, विजय महल किया था, हाउस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, फिर इसके द्वारा हजारा रामा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, और लास्ट में किया था विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल में। ये याद हो गए कि इन्होंने बनाया क्या क्या था। इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हल्के में मत लो मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रिजल्ट के टाइम पे मत ऐसे बोलना कि नहीं सर ये पढ़ाया था बट रिवीजन नहीं किया, जब तब याद नहीं किया, ऐसा वैसा वो सब बहाने मत लगाना, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता था, नाउन एज आंध्रा भोज। आंध्र भोज, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो डेफिनेटली ये वर्ड आपने सुना होगा, आंध्र भोज, या फिर एक और नाम आता है आंध्र पितामा। आंध्र भोज और आंध्र पितामा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये तो हो गया कृष्णदेव राय के बारे में। अब लास्ट के 2 पॉइंट लिखिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट हैं। एक है पॉइंट नंबर 1, गोल गुंबाज को लेके, गोल गुंबाज को लेके ये किसके द्वारा बनाया गया था मेरे भाई, तो मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ये बनाया गया था। अब दूसरा और लास्ट पॉइंट, गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट जो है, ये ना सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको भी एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ ना, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ गोल गुंबज जो है वो किसने बनाया था, गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था, ठीक है, कि आंध्र भोज किसे कहा जाता था, आंध्र पितामा किसे कहा जाता था, ठीक है, या फिर हजारा रामा टेम्पल किसने बनाया था। ये सीधे सीधे बनेंगे, इसको हल्के में मत लो, मजाक में मत लो, ठीक है। तो गोल गुंबज जो फोर्ट, सॉरी गोलकोंडा फोर्ट जो है ये बनाया था कुतुब शाह ने। किसने बनाया था मेरे भाई, कुतुब शाह के द्वारा जो है ये बनाया गया था। और कुतुब शाह ने और क्या बनाया था, फाउंड किया था हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो इनके द्वारा फाउंड किया हुआ है। क्लियर है। चलिए, कि विच ऑफ दीज किंग परफॉर्म्ड रिचुअल कॉल्ड हरियाणा गरबा। देखिए, इनमें से कौन सा वह राजा था जिसने हरियाणा गरबा जो है ये रिचुअल जो है एक परफॉर्म करवाया था, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, गोल्डन बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो उसके पेट कह सकते हैं आप, ठीक है, उसको जो है गोल्डन बॉम्ब कहते हैं। उसके रिलेटेड ये एक रिचुअल्स था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस राजा ने जो है वो करवाया था।
उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये करवाया था दंती दुर्गा ने। कौन से ने? दंती दुर्गा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही है। आप दोस्त भी ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस के देते जाएंगे। ठीक है, दंती दुर्गा ने करवाया था, जो कि फाउंडर थे। दंती दुर्गा किसके फाउंडर थे मेरे भाई? फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास। ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है उसके ये फाउंडर थे। इसका मीनिंग क्या था? जो दंती दुर्गा ने ये गोल्डन बॉम्ब का रिचुअल जो है वो किया था, इसका मीनिंग क्या था? कि रीबर्थ लेनी है एज अ क्षत्रिय। ठीक है, कि एज अ क्षत्रिय जो है रीबर्थ लेनी है, पूर्ण जन्म जो होगा वो एक क्षत्रिय समाज में होगा। क्लियर? चलिए, इसके सिवा देखिए पुलकेशिन 2 है, जहाँ पे पुलकेशिन 2 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी जी। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? बैटल पूछी जाती है। कौन सी बैटल पूछी जाती है पुलकेशिन 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट? वो है हर्षा के साथ, बिटवीन हर्षा। ठीक है, हर्षा के साथ पूछी जाती है। ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी नर्मदा पे, नर्मदा रिवर पे हुई थी। और इसमें हर्षा जो है वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे पुलकेशिन 2 से। क्लियर? हर्षा जो है वो पुलकेशिन 2 से यहाँ पे हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम वन फेमस पोइट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज एडोर्न्ड विद द टाइटल ऑफ पैरेट ऑफ हिंदुस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टिक मार्क कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हिंद का तोता, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा हिंदुस्तान का तोता या हिंद का तोता, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान जो है वो किस पोइट को कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, पोइट्स होते थे ना सभी, जो भी राजा होते थे, जो भी रूलर्स थे, जितने भी मेरे भाई, उन सभी के क्या होते थे? कोर्ट पोइट्स होते थे, जो उनके बारे में लिखते थे, उनके राज्य के बारे में लिखते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे, तारीफ़ करते थे, हमारा राजा ऐसा वैसा ये वो। ठीक है, तो वो जो है ये टाइटल किसे मिला है? तो अमीर खुसरो मेरे भाई, अमीर खुसरो। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, अमीर खुसरो को ये टाइटल मिला है। कई बार ना इसको ऐसे भी लिखा होता है, तूती अ हिंद लिखा होता है करके। क्या लिखा होता है? तूती ई हिंद। ठीक है, तूती अ हिंद लिखा होता है, ऐसे करके भी कई बार ये टाइटल जो है वो दिया होता है। अमीर खुसरो को ना और भी क्वेश्चन बनते हैं अमीर खुसरो के ऊपर, लिख लीजिएगा। ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। आपको ना मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो जो चीज़ें ना स्क्रीन पे लिखी जाती हैं, जो मैं लिखवाता हूँ, अगर तो मेरे भाई आप सीरीज़ हैं, सीरीज़ समझ रहे हैं, अगर एकदम से पूरे तपे हुए हैं कि हाँ यूनिफॉर्म लेनी है, पढ़ना अच्छे से, तो प्लीज़ करके कह रहा हूँ इनके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे आपकी चॉइस है, इनके नोट्स बना लीजिएगा, आगे आपकी चॉइस है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये कोर्ट पोइट किसके थे? ये कोर्ट पोइट किसके थे? कोर्ट पोइट ऑफ, जल्दी से आंसर आने दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसके सिवा और भी इंपॉर्टेंट कुछ बनते हैं। ठीक है, जैसे अकबर के पूछा जाता है। कौन से पूछा जाता है? अकबर के। जैसे ये है ना उत्तबी, उत्तबी अकबर का है। इसके सिवा और कौन कौन से हैं अकबर के पोइट? ठीक है, कोर्ट पोइट ये पूछे जाएंगे। अबुल फजल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबुल फजल, और एक फैज़ी है, अबुल फजल और एक अबुल फैज़ी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अकबर के कोर्ट पोइट पूछा जाता है तो मेरे भाई इनके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने के चांसेस 90% तक बन जाएंगे। क्लियर? अल बिरूनी, एक और नाम लिखिए मेरे भाई, अल बिरूनी करके नाम लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अल बिरूनी, अल बिरूनी लिखिएगा। ठीक है, इसने एक क्या लिखा था? किताब उल हिंद करके लिखा था, किताब उल हिंद। 3 क्लासेस में ना, मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस में आपको मेडिवल हिस्ट्री जो है या मेडाइवल हिस्ट्री कहिए, वो आपको कवर करवा दूंगा अच्छे से। इससे ज़्यादा जो है बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर जो कुछ रहेंगे तो वो इसको ख़त्म होने के बाद जब हम वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है हम कवर करते हुए आसानी से चलेंगे। क्लियर है? तो अल बिरूनी की किताब उल हिंद है, और ये आया था, भारत आया था, किसके साथ आया था? केम इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे इसको। ठीक है, मोहम्मद नहीं है, महमूद है, महमूद ऑफ गजनी है। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या था? आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो था। ठीक है, जिसको कि पैरेट ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु गॉट द उल्ग खान फॉर डिफीटिंग द मंगोल्स। यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइटल होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, बट चलिए ये समझिए। उल्ग खान जो है किसे कहा जाता था, उल्ग खान का टाइटल जो है वो किसे दिया था, मंगोल्स को हराने के लिए। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। मंगोलों को हराने के लिए उल्ग खान की उपाधि, हाँ यहाँ पे टाइटल होगा, यहाँ पे मिसप्लेस हुआ, ठीक है। उल्ग खान की उपाधि जो है वो किसे मिली थी, तो बलबन नाम सुना मेरे भाई सभी ने कि नहीं सुना। ग्यासुद्दीन बलबन जो है इसका पूरा नाम है, क्या नाम है पूरा, ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी जहां पे सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दूसरा नंबर, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। कौन सी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, ठीक है। इसमें क्या करता था भाई, ये ना एकदम बोलते हैं ना ऐसे कट्टर बन जाता है, एकदम जानी दुश्मन बन जाता था अपने दुश्मनों का, जो भी इनके एनिमीज थे, ठीक है, जो भी इनके खिलाफ थे, ये उन सभी का इतना खतरनाक दुश्मन बन जाता ना कि उनको चीर फाड़ना बोलते हैं ना, वैसे वो उस हालात में इनको कर देता था। क्लियर, चलिए तो ये एक याद रखिएगा, ग्यासुद्दीन बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है मेरे भाई सभी दोस्तों याद रखिएगा। इसके सिवा एक देख लेते हैं, यहाँ पे फिरोज शाह करके हैं, कौन है, फिरोज शाह करके। तो फिरोज शाह के रिलेटेड भी याद कर रखेंगे कुछ बातें। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इरिगेशन, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इरिगेशन अप्रोच इन इंडिया, फादर ऑफ इरिगेशन अप्रोच इन इंडिया जो है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वीमेन, लिखो जल्दी से, फर्स्ट मुस्लिम वीमेन लिख लो सीधा ही, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट मुस्लिम वीमेन रूलर, ठीक है। पहली मुस्लिम लेडी वीमेन शासक जो है वो कौन सी थी, तो वो थी मेरे भाइयों रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान थी, जो कि गद्दी से कब हटी थी, 1240 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रजिया सुल्तान के रिलेटेड, तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अपॉइंटेड एट अमीर ए तुजुक, ठीक है। अमीर ई तुजुक जो है वो कौन से दिल्ली के सुल्तान को बनाया गया था या घोषित किया गया था। क्लियर, अमीर ई तुजुक। देखिए दिल्ली सल्तनत में ना ऐसे कुछ बनेंगे, अमीर ई तुजुक हो गया, फिर इसके सिवा आप लगा लो अमीरी रिसालत हो गया, कोही वजारत, कोई बात नहीं, बनेंगे तो बनने दो, क्वेश्चन बनने दो, हम आपको करवाएंगे। बस आपको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई याद करना सीखो, ठीक है। ये जीके जीएस है, इसमें फैक्ट्स कुछ नहीं रहेंगे एक्स्ट्रा, जो चीज़ें हैं वही, हाँ सॉरी फैक्ट्स ही रहेंगे ऑलमोस्ट, कि ये चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे ये था वो था, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करके याद करना होगा। इसके सिवा अगर आप बोलेंगे ट्रिक से याद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसे जो है वो लॉन्ग टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे ज़्यादा चीज़ों को। अगर सब कुछ ट्रिक से याद करने लग पड़े तो फिर वो ट्रिक्स याद करनी मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर है, तो वो कौन बने थे भाई, सुल्तान जिसे अमीर ई तुजुक का जो है वो टाइटल दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था, ओरिजिनल नेम, हम वैसा कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि ना छोड़ें जो एग्जामिनर पूछे और हमें ना आए, या जिसमें हम स्ट्रगल करें। हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है ना वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। गुरशाप्स, अली गुरशाप्स जो है इसका ओरिजिनल नेम था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना इसने तबाही मचाई हुई थी भाई, ये हारता नहीं था, बट इसको हराया था, किसने हराया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है किसके द्वारा हारा था, डिफीटेड बाय, आर्मी के द्वारा हारा था, एक वो थी ककातिया डायनेस्टी, जहाँ रूलर कह लीजिए, ककातिया रूलर्स जो थे उनकी आर्मी के द्वारा जो है ये हारा था। तो जगह कौन सी थी, वारंगल जो है वो जगह थी, वारंगल में हारा था, और 1303 में जो है ये हारा था। क्लियर है, अलाउद्दीन खिलजी के रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें फिर, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ई इंचा डेल्ट विद विच अफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। दीवान ई इंचा जो है, दीवानी इंचा, ये कौन सा जो है वो काम संभालते थे। जैसे आजकल हो जाता ना कि हाँ भाई तहसीलदार है तो वो रिवेन्यू का संभालेगा,
ठीक है, पुलिस है तो वो पब्लिक अफेयर्स का संभालेगा। तो वैसे ही उस टाइम पे ये कुछ ऐसे नाम थे। तो दीवान ई इंचा मेरे भाई जो है ये क्या संभालेगा, स्टेट के रिलेटेड के काम देखेगा। कौन से, स्टेट के रिलेटेड, या फिर रॉयल लिख लीजिए, रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, रॉयल या फिर स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस, इन दोनों में से जो भी आ जाएगा दीवान ई इंचा में तो ये उसी के अंडर रहेगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत। बाबर की ना जो 4 लड़ाई हुए हैं जो पहले जो लगातार जीते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि बाबर की जो पहली जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था कहाँ पे, पानीपत में हुआ था, ठीक है। तो वो बाबर जो है वो कहाँ क्यों जीता था, क्या रीज़न था मेन। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, चलो आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ, याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। पान खा, छोटी सी ही है, पान खा चल गर, ये याद कर लो, ठीक है। 1 नंबर पानीपत, दूसरा नंबर खानवा, तीसरा नंबर चंदेरी, और 4th नंबर पे आ जाएगी गागरा, ठीक है। ये बोल दिया है, लिख लो। 1526, 1527, 1528 और 1529, ये जो है ना ये 4 लिखवाए हैं। पान, पा से पानीपत, खान, खा, खा से खानवा, खानवा कह लीजिए, चल से चंदेरी, गा से गागर, ठीक है। ये 4 युद्ध जो है ये अकबर के द्वारा, सॉरी अकबर नहीं, क्या नाम है इसका, बाबर के द्वारा जो है स्टार्टिंग में लड़े गए थे। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनकी डेट्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। डेट भी सीक्वेंस में 26, 27, 28, 29। ये एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश की, याद कर लो, ठीक है, अगर कर सकते हो। तो अभी आते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्या मेन वजह जो है वो क्या थी। बहुत बढ़िया जुबेर, संदीप बहुत बढ़िया, बिलाल बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई कीजिए, आंसर्स जो है वो साथ साथ में देते जाइएगा, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं फिर से जो है ना, जैसे लास्ट डे हमने की थी रिवीजन क्लास, वैसे फिर से करेंगे, और वैसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम कि आपको आंसर जो है वो ना देने आए। क्लियर है, चलिए तो बात करते हैं क्यों जीता था भाई बाबर जो है ना, उसके पास 1 नंबर तो कैवलरी बहुत तगड़ी थी, ठीक है। इसमें से आप कह सकते हैं ये 2 भी आंसर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैवलरी भी बहुत तगड़ी थी, ठीक है। तब कैवलरी क्या होती है कि जो होती है ना सेना जो चलती है नीचे घोड़ों पे, हाथियों पे, वो 1 नंबर तगड़े थे। मिलिट्री स्किल्स तो चलो एज सच थी, मिलिट्री स्किल को यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कैवलरी बहुत तगड़ी थी, इसको मान लीजिए। और दूसरा नंबर उसके पास क्या थे, कैनन्स थे, तोप होती है ना तोप, तो तोपें थी। तो तब तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में जितने भी थे शासक बैठे हुए उनको तो पता ही नहीं था, ठीक है। बट जो बाबर की आर्मी थी वो बहुत तगड़े लेवल पे ट्रेन हुई थी। तो जब वो 1-2 तोप मार रहे थे तो जो सामने अपोजिशन में हाथी घोड़े वगैरह थे उनके पास, तो वो आवाज़ से ही भागे जा रहे थे। तो ये आप जो है एक मेन रीज़न कह सकते हैं, इसकी कैवलरी बहुत तगड़ी थी। अगर इन केस यहाँ पे दिया हो, गन्स वगैरह मेंशन किए हों, अगर आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, क्या था, 1 नंबर कैवलरी बहुत अच्छी थी, दूसरे नंबर ये गोले बारूद, तोपों, गन्स उनका इस्तेमाल कर रहा था, जो कि और किसी के पास तब नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले इक्ता जो है वो किसे दिया भारत में, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने भारत में सबसे पहले इक्ता जो है वो किसे दिया था। बहुत बढ़िया, आंसर आने देंगे सभी दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मेरे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले इक्ता दिया था। अब बोलेंगे इक्ता क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे रोहित सर इक्ता जो है वो क्या होता है। इक्ता होता है लैंड ग्रांट, ठीक है। जो था ना कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि किसने थे, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ उसके पास थी बड़ी आर्मी थी, फिर वो क्या करता था, लैंड ग्रांट्स कर देता था, उनको ज़मीनें दे देता था, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं, ठीक है ना, उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो वो ज़मीन देता था कि भाई इसको आप आगे दो, तो इनसे जो टैक्स है वो ले लो, तो वही आपकी जो है वो सैलरी है, ठीक है। तो ये लैंड ग्रांट करता था किनको, रिलीजियस लीडर्स को, रिलीजियस लीडर, धार्मिक लीडर्स को लैंड ग्रांट्स जो है वो करता था, देता था, ठीक है। एकता में ये आता है। क्लियर। एक ना यहाँ पे और चीज़ आ सकती है, वो आ जाएगा खालिसा, खालिसा लैंड करके आएगा मेरे भाई, ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ सकते हैं। तो खालिसा लैंड जो है ये क्या होती थी, ये सुल्तान के अंडर आती थी, ठीक है। जो वहाँ का सुल्तान होता था उसके अंडर जो लैंड होती थी ना, उसे कहा जाता था खालिसा, और इससे क्या करता था, टैक्स कलेक्ट,
क्या किया जाता था, टैक्स जो है वो इससे कलेक्ट किया जाता था। दो चीज़ें याद रखिएगा, इकता तो आप सभी को याद हो जाएगा, लैंड ग्रांट, खालिसा लैंड जो है ये याद कर लीजिएगा एक, ठीक है। यहाँ से बाकी बच्चे जो चीज़ें छोड़ेंगे हम वहाँ से वो चीज़ें पकड़ेंगे, ताकि अगर वो चीज़ें आ गई तो हम पीछे मुड़ के ना देखें, ठीक है। ये टेंशन ना करें कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। क्लियर। तो बड़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रेज्ड बैनर ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई थी, विद्रोह छेड़ा गया था, वो किसके द्वारा छेड़ा गया था, किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 किसके द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन है अलाउद्दीन खिलजी वाला? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कहाँ पे है ग्यासुद्दीन? हाँ ये रहा। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो है बिल्कुल सही रहेगा। कब हुआ था? तो 1320 में हुआ था। ये आप डेट्स याद मत कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेट होंगी ना याद करने वाली, वो मैं आपको करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? वो आएंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, आधुनिक भारत इतिहास में। मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स जो हैं वो याद करने वाली हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, वो टेंशन ना लो। इसमें डेट्स मत याद करो, बस जो चीज़ें हैं वो मेन मेन देख लो कि कब कहाँ हुई थी। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया। कई बार तो यहाँ पे हुलिया होता है और कई बार चेहरा भी होता है, ठीक है। हुलिया चेहरा एक ही बात है, बोलते हैं ना हुलिया देख अपना कैसा बनाया हुआ है, अपना चेहरा देख कैसा बनाया। हुलिया चेहरा एक ही है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो दाग और चेहरा या हुलिया, और साथ ही में कैश पेमेंट टू सोल्जर्स। आपको पता है ना, जैसे मैंने लास्ट डे क्लास में बताया था कि वो क्या करते थे, ज़मीन दे देते थे अपने ऑफिशियल्स को कि भाई इनसे टैक्स कलेक्ट कर लो और वही आपकी सैलरी हो जाएगी, हमारे पास तो कैश है नहीं। तो इन्होंने ये बोला है दाग और हुलिया और कैश पेमेंट करते थे जो सोल्जर्स को, वो दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला था जिसने सोल्जर्स को कैश में जो है वो पेमेंट करना शुरू की। हाँ भाई महीना हो गया, ले जाओ अपनी पगार आके। कितनी तुम्हारी पोस्ट क्या है? हवलदार की है, चलो तुम्हारी 200 रुपया तनख्वाह। तुम्हारी क्या है? सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, चलो तुम्हारी 500 रुपया तनख्वाह, ठीक है। तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी देता था। अब दाग एंड चेहरा है क्या? ये एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड कह लीजिए। चेहरा जो वर्ड है, चेहरा जो वर्ड है, ये आप आईडी कार्ड कह लीजिए सोल्जर्स का। क्या कह लीजिए मेरे भाई? आईडी कार्ड कह लीजिए सोल्जर्स का, ठीक है। उनको फेस दिखाना पड़ता था या कुछ वैसा लगा लीजिए। उसके सिवा दाग है। दाग से क्या मतलब है? दाग से ये मत सोचिएगा कि एक कोई स्टेन है, दाग धब्बा है, वैसा नहीं। दाग ना ये घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। स्पेसिफिक ब्रांड के घोड़े होते थे उनके पास, तो उनके लिए यूज़ किया जाता था, ब्रांड हॉर्स के लिए। क्लियर। ब्रांड हॉर्स के लिए यूज़ किया जाता था, यो कि फॉर बार्स, युद्धों के लिए होते थे। क्लियर। चलें तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट वगैरह हो किसी क्वेश्चन पे, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो बेझिझक मेरे भाइयों बताइएगा, आपका भाई हाजिर है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है दीवान ई अर्ज जो है, ये किस डिपार्टमेंट में आते थे? लास्ट क्वेश्चन में ना आपको ये 3-4 इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा। दीवान ई अर्ज सिंपल लिख लो, ये भाई आते थे उसमें मिलिट्री वाले में आते थे, ठीक है। मिलिट्री कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में मिलिट्री वाले में आते थे। और ये दीवानी अर्ज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? ये क्वेश्चन का आंसर भाई दोस्त, सभी दोस्त, ये कल क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, याद है? जब मैं मोहम्मद बिन तुगलक का बोल रहा था तो मैंने आपको बताया था इसे मैड किंग कहा जाता है, इसने बहुत सारी चीज़ें की थी, कॉपर करेंसी चलाई थी, कैपिटल शिफ्ट की थी, ठीक है, और भी बहुत सारी बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर ली थी। तो चल दो जल्दी से आंसर आने दो, मैं भी देख रहा हूँ किस किस का आंसर आता है। जल्दी से आंसर दे दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यार देखो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो फिर मैं भी आपसे इतनी सी उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे जो हैं वो इसका रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ये क्लास लास्ट डे मैंने करवाई है, तो अभी आप इसका रिस्पांस नहीं दोगे तो यार कैसा लगेगा, ठीक है ना। रिस्पांस दिया करो, पढ़ा करो, फिर ऐसे सिंपल बस आए बोला चले गए, उसका मज़ा ही नहीं आता। बस एक बच्चे का आया, संदीप का आंसर आया बस, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। तो दौलताबाद दिल्ली से कहाँ की थी? दौलताबाद में जो है वो शिफ्ट की थी कैपिटल्स, ठीक है। तो कहाँ शिफ्ट की थी? दौलताबाद में शिफ्ट कर ली थी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार एक चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को, मैं आपके साथ ना ऐसे बड़ा फ्रैंकली होकर पढ़ाता हूँ, ठीक है।
मेरे एज सच कोई मोटिव नहीं है पीछे, आप देख रहे होंगे 3-4 बच्चे जो हैं वही देखते हैं, 5-10, हार्डली मैक्सिमम 10 बच्चे हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप 10 बच्चों के लिए मैं डेली क्लास कर रहा हूँ, डेली लाइव आके कर रहा हूँ, इवन कि चलो और जो भी चीज़ें रहती है वो बात की बात, बट आपसे मैं इतना सा कहता हूँ कि भाई आंसर वगैरह दिया करो, रिवीजन करो मेरा जा, ताकि जो मैं अपना टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको कुछ फ़ायदा तो हो। मेरे को तो नहीं होगा, जो होगा आपको होगा, बट आंसर्स तो आप देते नहीं हो। तो फिर इससे बेटर है कि मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा यार, मैं ऐसे क्यों इतना फिर टाइम वेस्ट करता हूँ आपके लिए जब आप आंसर्स नहीं देते, इंटरेक्शन ही नहीं करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश जो है वो किसका गवर्नर था? इल्तुतमिश वॉज द गवर्नर ऑफ, इल्तुतमिश किसका गवर्नर था? तो इल्तुतमिश था मेरे भाई किसका? बाउदन का। किसका गवर्नर था? बाउदन का गवर्नर था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस दी सेरेमनीज ऑफ सजदा एंड पाइबॉस? सजदा और पैबॉस की रस्में जो हैं वो किसने शुरू की थी? सजदा और पैबॉस की रस्में जो हैं वो किसने शुरू की थी? तो क्वेश्चन नंबर 31, तो आंसर रहेगा ग्यासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी, ग्यासुद्दीन बलबन ने जो है ये की थी। ये है क्या? सजदा क्या है? सजदा होता है ना कि किसी को अगर रिस्पेक्ट पे करनी होती है तो उसके सामने हम झुकते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, घुटने नीचे लगा के, उसके आगे माथा जो अपना हेड है, फॉर हेड है, वो नीचे धरती के साथ टच करते हैं, तो वो होता है ये सजदा वगैरह करना, ये चीज़ थी उसमें। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक इज बिलीव्ड टू हैव इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ अमीर ई कोही। अमीर ई कोही का जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑफिस जो इस्टेब्लिश किया था वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता था? वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता था? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32, तो वो आता था मेरे भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर? वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में देखता था। एक्सटेंड द एरिया अंडर द कल्टिवेशंस, एग्रीकल्चर। टेक केयर, सिंपल लिख लीजिए, टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा आप देखिए, रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, फवाजिल। फवाजिल जो एक शब्द है मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में फवाजिल जो एक शब्द है, ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड का वर्ड है। ये किससे संबंधित है? इसमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है मेरे भाई कि जो एक्सेस अमाउंट जो पे करते थे इक्तादार्स को, ठीक है, उससे संबंधित है। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड एज दिल्ली सल्तनत फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? दिल्ली सल्तनत की वो डायनेस्टी बताओ जिसने सबसे लंबा जो है वो राज किया हो, सबसे लंबे टाइम तक। ठीक है, तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत जो है इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? ये 1206 से स्टार्ट होके 1526 के टाइम पीरियड तक आप कह सकते हैं चली है, ये इसका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। और बात करते हैं तुगलक की। तुगलक जो है, तुगलक डायनेस्टी थी, ये चली है 1320 से लेके 1413 तक। ठीक है, इनका जो है जो लॉन्गेस्ट टाइम रहा है वो किसका रहा है? तुगलक डायनेस्टी का रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके सिवा अगर वो पूछ ले कि सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका रहा है, कौन सी डायनेस्टी का रहा है, तो सबसे छोटी जो है वो रही है खिलजी। कौन सी रही है? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाली जो डायनेस्टी थी वो रही है सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर एज दिल्ली सल्तनत फॉर ए लॉन्गर? ये वही सेम ही हो गया। ठीक है, कौन से थे? तुगलक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा किया था रूल। हो अमंग द फॉलोइंग बिल्ट कुतुब मीनार एट दिल्ली? कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में वो किसने बनाई थी? क्वेश्चंस तो मैं ये भी करवा चुका हूँ आपको पहले, ज़्यादा देर पुराना नहीं, कुछ दिन पहले करवा चुका हूँ, बट अभी मैं बोलूँगा आंसर्स बताओ, किसी को नहीं आएगा और ना ही आप में से कोई बताएगा। ठीक है, तो एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है फिर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने जो है वो कुतुब मीनार दिल्ली में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट लर्नड मेडिवल मुस्लिम, सब मेडिवल जो हिस्ट्री हुई है ना उसमें सबसे पढ़ा लिखा जो है इंटेलिजेंट टाइप आप बंदा कह सकते हैं, वो कौन था? जिसको एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था, मैथमेटिक्स का भी था, मेडिसिन का भी था। ठीक है, इसके सिवा वो पोइट भी था बंदा, पोइट भी था, फिलॉसफी भी उसको ज्ञान था, साइंस का भी था। बट बोलते हैं ना जब किस्मत हो
कुछ भी कह लो, किस्मत जब खराब होती है ना तो तब कुछ काम नहीं चलता, ठीक है। तो वही हिसाब हुआ था इसके साथ, किसके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा था, बट एट द एंड जो है इसे जाना किस नाम से जाने लगा, तो इसे जाना लगा मैड किंग नाम से। किससे? मैड किंग, पागल राजा के नाम से। क्योंकि ये जो है ना, जो जितनी भी ये चीज़ें अप्लाई करता था उनका सबका उलट हो जाता था, इसको उनसे बेनिफिट मिलने की जगह उल्टा नुकसान होता था। तो इसकी एजुकेशन जो थी, जो भी इसकी इंटेलिजेंस थी वो सब जो है इस पर उलटवार हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था भारत में? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो स्लेव डायनेस्टी जो है मेरे भाई ये किसने फाउंड की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा आंसर आपका बिल्कुल सही। तो स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी? तो दौलताबाद में शिफ्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद रिलीजियस अफेयर। जो हेड रिलीजियस अफेयर के साथ संबंधित था, जहाँ उसके रिलेटेड चीज़ें देखता था, उसका नाम क्या था? तो सर्द उस सरदार के नाम से उसे जाना जाता था, जो रिलीजियस अफेयर्स देखता था। चलिए इसके सिवा दो तीन और लिख लीजिए। रिसालत लिख लीजिए, ये किसके रिलेटेड देखते थे? पब्लिक चैरिटी, पब्लिक चैरिटी और फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। पब्लिक चैरिटी और फॉरेन अफेयर्स को देखते थे। इसके सिवा एक लिखिए दीवान ई कोही करके लिखिए, इसके आगे दीवान ई भी है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ आगे का लिखवा रहा हूँ जो मेन वर्ड है। तो कोही वाले जो थे ये थे एग्रीकल्चर, ये थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित। और एक लिखिए वजारत, वजारत लिखिए तो वजारत थे फाइनेंस वाले, ठीक है। फाइनेंस से संबंधित इनका जो है वो डिपार्टमेंट था। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद रिलीजियस अफेयर। मुगल टाइम के दौरान, सॉरी दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ पे पूछा गया है कि रिलीजियस अफेयर्स जो होते थे, धार्मिक जो भी काम होते थे, ठीक है, उनको जो हैंडल करता था, डील करता था, उस डिपार्टमेंट के हेड को जो है वो क्या कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, सदर उस सदर जो है वो कहा जाता था। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर एज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया। मुगल रूलर बताइए, लास्ट मुगल रूलर, ठीक है, जो कि पावरफुल था। लास्ट नहीं पूछा उन्होंने, पावरफुल भी बोला हुआ है, ठीक है, साथ में। अगर तो बात कर रहे हैं लास्ट की, तो लास्ट कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह 2 जो है ये लास्ट हो जाएगा। और पावरफुल की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो पावरफुल हो जाएगा औरंगजेब। कौन सा हो जाएगा? औरंगजेब जो है ये पावरफुल हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के पहले 4-5 रूलर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम याद कर लो सीक्वेंस वाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है, कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके बताओ इनको। तो सबसे पहले नाम लिख लो। सबसे पहले है बाबर, जो कि फाउंडर भी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बाबर के बाद आ जाता है हुमायूं, हुमायूं आ जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अकबर आ जाता है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है जहांगीर। 5वें नंबर पे आ जाता है शाहजहां, शाहजहां आ जाता है। और छठे नंबर पे जो है वो आ जाता है औरंगज़ेब। ये जो आज ये 6 बंदे जो लिखे हैं, 6 नाम लिखे हैं, 6 नेम्स, इनके बारे में हम आगे डिटेल में जो है आज ऑलमोस्ट इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश मैरिड मेहर उन्नीसा हु गेव द टाइटल नूर जहां। नूर जहां, सिंपल सा बात है कि नूर जहां से शादी जो है वो किसने की थी, ठीक है। नूर जहां है वो मेहर उन नीसा को जो है वो टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर ने जो है इसे ये टाइटल दिया था। तो मोस्टली जो है अभी क्वेश्चन बनता है वो यही नाम से बनता है कि नूर जहां से, कि नूर जहां के हस्बैंड कौन है, जाए इस टाइप का, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर वाला जो आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट मुगल रूलर वाज, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2, जहंदर
और या फिर मोहम्मद शाह। तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, बहादुर शाह 2 जो है ये रहेगा लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। और इसका एंड कैसे हुआ था? अरेस्ट बाय ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अकबर रेंग हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन था अकबर के टाइम पीरियड पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा तोदरमल जो है, राजा तोदरमल, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर को जो उनकी भाषा में क्या बोला जाता था मेरे भाई? तो वो बोला जाता था दीवान ई अशरफ। क्या बोला जाता था? दीवान ई अशरफ जो है इसे बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रूलर क्रेडिट फॉर बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड? जीटी रोड जो है वो किस शासक ने बनाया था? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड आप कहिए, वो कौन से रूलर के द्वारा बनाया गया है? तो शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया है ये रोड। इसकी आप लेंथ कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है कि लगभग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी ही है। अप्रॉक्सीमेटली 3710 किलोमीटर की लेंथ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन पाकिस्तान टू बंगाल, पाकिस्तान से बंगाल तक जो है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान से लेके बंगाल तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कमीशन बाय एम्पायर शाहजहां? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो शाहजहां ने नहीं बनाई है? मोस्टली देखो अगर शाहजहां के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो यही पूछेंगे कि इसने क्या बनाया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई हुई हैं। तो एक आ जाएगी मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आ जाएगी एक नंबर। दूसरा नंबर मोती मस्जिद के द्वारा मोती मस्जिद के बाद जो है वो आ जाएगा शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन आ जाएगा। क्लियर। शाहजहानाबाद ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। रेड फोर्ट जो है ये भी उसकी के द्वारा, जामा मस्जिद भी उसी के द्वारा बनाई गई है। हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं टूम्ब जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? हुमायूं की वाइफ के द्वारा, बाय हिज वाइफ, उसकी बीवी के द्वारा जो है ये बनाया गया है। तो उसकी बीवी का नाम क्या है? हाजी बेगम। क्या नाम है? हाजी बेगम उसकी बीवी का नाम है। क्लियर। तो इसके द्वारा जो है हुमायूं टूम्ब बनाया गया है जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द रेंग ऑफ विच मुगल एम्पायर चहार तस्लीम और ज़ैमी-नवास जो है मुगल कोर्ट में कौन सा राजा था तब, रूलर था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था? ये है कि एक्चुअल में ये विश करने का तरीका एक टाइप का, ठीक है, उनके फॉर्म में। तो 47वां क्वेश्चन नंबर, तो आंसर रहेगा इसका शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। शाहजहां के बारे में कुछ और फैक्ट्स जो हैं वो हम जान लेते हैं। शाहजहां जो हैं इनकी आपको पता है ना, एक वाइफ थी मुमताज़ करके, मुमताज़, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। इसके बाद मुमताज़ जो है, मुमताज़ की डेथ हो जाती है। कब? जब वो 14th नंबर के अपने चाइल्ड को बर्थ देने वाले होते हैं, ठीक है। जब 14th नंबर का उनका चाइल्ड होने वाला होता है तब उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनकी डेथ के बाद क्या होता है? शाहजहां जो है ये शादी करता है किससे? अपनी बेटी से, मैरिड विद हिज ऑन डॉटर, अपनी बेटी से जो है ये शादी कर लेता है शाहजहां। और शाहजहां कहता है कि ये मुमताज़ की तरह दिखती है तो इसलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब इसकी मुमताज़ महल की जो है डेथ हो जाती है तो उसके बाद अपनी बेटी से जो है वो शादी कर लेता। क्लियर है इतना? ठीक है, डेथ के बाद शादी होती है बेटी से। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1526 में बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को जो है वो कहाँ हराया था? बाबर के आपको युद्ध मैंने याद करवाए थे, 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। उनमें से सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में पानीपत में, पानीपत में हुआ था, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, पान खा चलगर, ठीक है। तो पानीपत में हुई थी जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, बाबर ने जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू द हाईएस्ट मिनिस्टर ऑफ मुगल्स? मुगल के जो मिनिस्टर्स थे उनमें सबसे हाईएस्ट टाइटल जो है वो किसे दिया जाता था? तो हाईएस्ट टाइटल जो था वो क्या था? एक तो था वजीर, ठीक है, या फिर दीवान।
वज़ीर या फिर दीवान, इनमें से कोई भी रहेगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शंस में जो है वो मिसप्लेस हो चुका है, तो वज़ीर या दीवान जो है बिल्कुल सही रहेगा। मुगल के जो भी हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे उनको या तो वज़ीर बोला जाता था या तो दीवान बोला जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौसा के ऊपर क्वेश्चन है। चौसा का बैटल जो है ये हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, जैसे कि अभी पूछा भी है। तो बैटल ऑफ चौसा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि बैटल ऑफ चौसा जो है वो किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1539 में जो है बैटल ऑफ चौसा हुआ था। और हुआ किस किस के बीच में था, हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था शेर शाह सूरी के साथ। तो शेर शाह सूरी जो है इसने हुमायूं को हिरा दिया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और ये जो शेर शाह सूरी है ये कौन था, तो ये अफ़गान था। कौन था मेरे भाई, तो शेर शाह सूरी अफगानिस्तान से आया था शेर शाह सूरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मदर टंग ऑफ मुगल, निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की मातृभाषा है। मुगलों की मातृभाषा की बात की जाए तो तुर्किश जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के जो साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो तुर्किश मुगलों की मातृभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ही केम टू इंडिया फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबर जो है, आप सभी को मालूम है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर है, बट ये जो है ये आया कहाँ से था, किस जगह से जो है वो भारत में आया था। भारत जो है बाबर जो है ये भारत में आया था, फरगाना से आया था, ठीक है। इसको दौलत खान जो है, दौलत खान ने इसको इनवाइट किया था। दौलत खान ने इनवाइट किया था बाबर को, क्यों, क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ दौलत खान की कोई बात हुई थी, तो इब्राहिम लोदी ने जो है वो दर्द दबोचा था दौलत खान को। फिर दौलत खान ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बाबर को जो है इनवाइट किया था। एक तो रीज़न हो गया ये, ठीक है। फिर आते ही जो है बाबर की लड़ाई हुई थी किससे, इब्राहिम लोदी के साथ, पानीपत में 1526 में। और सेकेंड रीज़न जो है वो क्या है कि मंगोल का इन्वेजन भी था, मंगोल का इन्वेजन हो गया था। मंगोल्स जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था बाबर के वहाँ पे, तो उस वजह से भी बाबर को वहाँ से गद्दी सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए किसी स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं, डेफिनेटली उनका डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर एम्पायर वर कॉल्ड। अकबर के जो एम्पायर था, अकबर का जो शासनकाल था, उस टाइम पे जो मिलिट्री कमांडर्स थे, कौन थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको क्या कहा जाता था। तो मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता, फौजदार जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वॉज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जस्टिस सिस्टम इन बंगाल। हाँ देखिए, जो बंगाल में मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जिसमें सिविल डिपार्टमेंट आता था, ठीक है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता था, तो उनको जो है वो क्या कहा जाता था, या आप सिंपली कह सकते हैं वो किन के अधीन था, तो वो दीवानी के अधीन था। किसके अधीन, दीवानी के अधीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाय शाहजहां। शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल जो है वो किसे दिया गया था। सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल जो है शाहजहां ने दिया था, और किसको दिया था, तो ये दिया गया था दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर ए, पूरा नाम लिख लो, दारा शिकोह जो है इसको जो है सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस धू अस्पा सी अस्पा सिस्टम। धू अस्पा और सी अस्पा करके ये सिस्टम है, ठीक है, ये जो है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जहांगीर जो है वो याद रहेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। मेडिवल हिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस हैं ना, मेडिवल हिस्ट्री में याद रखना मेरी एक बात, मेडिवल हिस्ट्री में सभी सवाल फैक्ट्स पर आधारित हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट फैक्ट्स पर रहेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाओगे तो बहुत जो है वो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उसका कोई जो है फ़ायदा नहीं है। सिंपली आप फैक्ट्स जो है वो याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगता है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल पेव्ड द वे फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने पूछा कि भाई मुगल एम्पायर जो है
उसकी आप कह सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, नींव रखी जानी, तो वो कौन सी बैटल है जहाँ से मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। तो आपको जैसे पता है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है, बाबर है। तो बाबर ने सबसे पहले यहाँ पे आके युद्ध कौन सा लड़ा था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। तो बिल्कुल आंसर भी वही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। जब ये जीत गया था बाबर यहाँ से, तो फिर जो है इसका शासन जो है इन्होंने अपना शुरू कर लिया था, फिर मुगल एम्पायर बना लिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्ट हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया है। जैसे कि ये क्वेश्चन पीछे भी हम डिस्कस कर सके हैं, तो हाजी बेगम जो है उसकी वाइफ, उसके द्वारा जो है ये मकबरा बनाया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ मॉडल। किसका जो है वो भाई एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ प्रशासन काल जिसे आप कहते हैं, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये बंदा शासन कर रहा है। जैसे करंटली मान लो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर अभी किस टाइप से रूल कर रहे हैं, तो ऐसे ही कोई उनका होगा, हेड होगा जो वैसे रूल कर रहा था, जो आगे आने वालों के लिए जो है वो एक सीख बन गया था कि हाँ हमें भी उसकी तरह करना है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, या ऐसा वैसा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो कौन सा था, तो वो था कौन सा, शेर शाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 59, शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक मॉडल बन गया था, एक बहुत ही तगड़े लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शेर शाह सूरी ने किया था। फिर आने वाले जितने आगे के रूलर्स थे उन सभी ने भी उसको फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पायर। आलमगीर जो है वो कौन से मुगल एम्पायर का टाइटल है, किस मुगल एम्पायर को आलमगीर नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर बिल्कुल सही रहेगा, औरंगजेब। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज तैमूर इन्वेड इंडिया। तैमूर जो है आप सभी को मालूम है, तैमूर जो है इसने भी जो है इन्वेड किया था, आक्रमण किया था भारत में। तो पूछा ये गया है कि तब जो है वो कौन सी डायनेस्टी थी। तो तब कौन सी डायनेस्टी थी, तो तुगलक वंश, जहाँ फिर आप कह सकते हैं तुगलक डायनेस्टी जो है तब थी जब ये इसने आक्रमण किया था। किसने, तैमूर ने आक्रमण किया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि तैमूर ने कब आक्रमण किया था, ठीक है, तो तब थी तुगलक डायनेस्टी। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कब किया था, तो 1398 1398 में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। दिल्ली सल्तनत की किस डायनेस्टी ने सबसे छोटे टाइम तक रूल जो है वो किया है। सबसे छोटे टाइम तक किसने रूल किया है, तो खिलजी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वाले जो हैं, खिलजी डायनेस्टी ने, इसने सबसे कम समय तक रूल किया है। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किसने किया है, वो भी बताया था, और खिलजी जो है ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे कम टाइम तक रूल खिलजी वालों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉरेन ट्रैवलर इज़ नॉट करेक्टली मैच। फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए हुए हैं, ये सभी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। बात करते हैं सबसे पहले मार्को पोलो की, तो ये इटली से है, बिल्कुल सही रहेगा। इवन बतूता मोरक्को से है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही रहेगा। पीटर, तो मेरे भाई पीटर जो है ये चाइना ना होके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। पीटर कहाँ का आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। ये तो आप ना, अगर आपको नहीं भी पता था आप तब भी गैस लगा सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना उनके नाम ऐसे नहीं है, पीटर शीटर ये नाम नहीं है, उनके अलग ही नाम है, ह्यून त्सेंग, फाहिन, ये वो ऐसे उल्टे पुल्टे नाम हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। तो पीटर जो है वो कहाँ से आएगा, इंग्लैंड से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सिकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। फतेहपुर सिकरी जो है फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। फतेहपुर सिकरी को मुगल एम्पायर की कैपिटल बनाया गया था, किस शासक के द्वारा, तो अकबर जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गुलबदन बेगम हैड रिटन हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम जो है इसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा किसके रिलेटेड था, हुमायूं के रिलेटेड था। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की क्या लगती थी, ठीक है। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या लगती थी ये पूछा गया है। इसके साथ ही एक और एडिशनल चीज़ बनती है कि इन्होंने जो भी चीज़ें प्रोवाइड की, जो भी मटीरियल प्रोवाइड किया, प्रोवाइड मटीरियल कह लीजिए, उसके रिलेटेड जो भी हुमायूं के रिलेटेड जो भी चीज़ें की प्रोवाइडेड, ठीक है, वो किस किस ने की थी, हुमायूं की सिस्टर उसने की थी, किसके साथ रल के मिलके, हाफ ब्रदर। हाफ ब्रदर का मतलब नहीं मालूम मुझे कि इसमें क्या होता है, बट मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में कि हाफ ब्रदर के साथ मिलके की गई थी, जिसका नाम था
कामरन मिर्ज़ा। हाफ ब्रदर मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पहले भाई होगा, बाद में शादी कर ली होगी उसी से, ठीक है, तो पहले भाई होगा फिर शादी कर ली होगी तो हाफ ब्रदर हो गया, ऐसा हो सकता है, बट मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, ठीक है। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या लगती थी, तो बहन लगती थी, ठीक है। और किन किन ने मिलके जो है हुमायूं नामा लिखा था, उनकी सिस्टर का मेन रोल था और उसके साथ उसका हाफ ब्रदर कमरान मिर्ज़ा का भी रोल जो है वो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद विच मुगल रूलर मोती मस्जिद। मोती मस्जिद पीछे करवा चुका हूँ आपको। मोती मस्जिद किसने की थी, तो शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने की गई थी मोती मस्जिद इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुज रिंग वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। मुगल आर्किटेक्ट जो है उस टाइम का गोल्डन एज जो है वो किस शासक के टाइम पीरियड को कहा गया है, किसको कहा गया भाई, तो शाहजहां को कहा गया। क्यों कहा गया, आर्किटेक्चर का मतलब समझते हैं कि बिल्डिंगें बनाना, इमारतें बनाना, वो आता है आर्किटेक्चर के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट शाहजहां ने बनाई हैं। लाल किला कह लो, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, फिर शालीमार गार्डन हो गया, उसके सिवा शाहजहानाबाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसी ने बनाई हैं, ठीक है। मोती मस्जिद बनाई है, लाहौर फोर्ट बनाया है, बहुत सारी। तो शाहजहां ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बात की गई है बैटल ऑफ प्लासी की। तो सबसे पहले प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध जो है वो कहाँ पर नहीं, कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 पे हुआ था। तो इन्होंने बोला है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब कौन सा मुगल शासक जो है वो शासन कर रहा था, तो आलमगीर टू। कौन सा, आलमगीर टू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और स्टिक रहेगा, ठीक है। सभी दोस्त लास्ट में एनालिटिक्स कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस का। 30 क्वेश्चंस की क्लास रहेगी, उसमें देख लीजिएगा कि 30 में से आपके अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितने तक क्वेश्चंस जो हैं वो सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की बात की जा रही है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो किसका कौन सी जगह का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे किस जगह का जो है वो गवर्नर था, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा पंजाब, ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो नहीं बना हुआ था, पाकिस्तान 1947 में बना है, जो कि अभी करंटली जो पंजाब उस टाइम था, अभी करंटली वो क्या है, अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कौन सी जगह, मुल्तान में ये थे, ठीक है। वहाँ पे जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी का। तो हमें आंसर क्या करना होगा, हमें आंसर पंजाब ही करना होगा। अगर इन केस पाकिस्तान आ जाए तो भी पंजाब ही करना होगा, क्योंकि ये टाइम जो है उस टाइम पे पाकिस्तान था नहीं, उस टाइम पंजाब की ही बात की जा रही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द महाभारत ट्रांसलेट इनटू पर्शियन एंड नेम्ड इट एज रजमान मेह, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सी बात क्या पूछी है कि किसने जो है वो महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, और उसका नाम चेंज के ये रखा गया था रजमान मेह, ठीक है। रजमान मेह उसका नाम रखा गया था। तो ये किसने करवाया था, तो ये करवाई थी अकबर ने। क्या करवाई थी, महाभारत इसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, ट्रांसलेट किया गया था। और ट्रांसलेट ये तो करवाई थी इसने, ये तो रूलर था, बट एक्चुअल में ट्रांसलेट जो है वो ट्रांसलेट जो है वो किसने किया था, तो ट्रांसलेट किया था भाई फैजी एंड कादिर बदौनी, ठीक है। फैजी और कादर बदौनी, इन दोनों ने जो है वो ट्रांसलेट इसको किया था। फैजी और फजल, ये मैंने आपको दो नाम बताए थे, अकबर के कोर्ट पोइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लो इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो बनने वाले हैं। क्लियर है, तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो यहीं पे हम जो है अपनी क्लास दी एंड करते हैं। 30 क्वेश्चंस टोटल रहे हैं। 30 क्वेश्चंस में से अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बैठ रहे हैं, किस लेवल की आपकी प्रेपरेशन जो है वो चल रही है। क्लियर है, तो मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।